हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप सब बच्चे अच्छे होंगे और प्रैक्टिस कर रहे होंगे बोर्ड एग्जाम्स के लिए। तो आज हम एक नए चैप्टर के साथ आ चुके हैं और वो चैप्टर हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और जैसा कि आप सभी बच्चे जानते हैं कि हम रिवीजन सीरीज 2025 सीबीएसई क्लास 10th बोर्ड एग्जाम्स के लिए हम इसको रन कर रहे हैं। और ये इसका लेक्चर 1 है स्टूडेंट्स। और सबसे पहले हम इसमें फॉर्मूलेज और कंसेप्ट समझेंगे एंड देन क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। ओके बच्चों, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है। अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऑफ द फॉर्म ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वेयर ए नॉट इज टू जीरो एंड ए बी सी आर रियल नंबर इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो हमारा कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म का है उसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कह सकते हैं। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है वो 2 है। ओके स्टूडेंट्स, एंड नाउ वी अंडरस्टैंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। When quadratic polynomial is written in the form of equation by inserting equal symbol, it become an quadratic polynomial, quadratic equation. तो स्टूडेंट्स, अगर हम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और अगर इसमें जीरो हम इक्वल इंसर्ट कर दें, इक्वल का सिंबल जो अगर हम इसमें इंसर्ट कर दें तो हमारा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ओके, and solution of the quadratic equation, any value is a solution of a quadratic equation if and only if it satisfy the quadratic equation। अगर हमारा कोई भी रियल नंबर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा तो वो उसको सेटिस्फाई ज़रूर करेगा। मींस हम उसमें अगर x की वैल्यू पुट करेंगे तो वो जीरो के इक्वल हो जाएगा। और स्टूडेंट्स, इसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला है जिससे, क्योंकि ऐसे अभी तक जनरली हम जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए जो मेथड यूज करते आए हैं वो है हमारा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। लेकिन कुछ हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे होंगे जिनके सॉल्यूशंस रियल नहीं होते हैं, तो वो इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हमारे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व नहीं होंगे। तो उसके लिए हम क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज करते हैं और वो क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है हमारा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये, और इसको हम जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है वो हमारा डिस्क्रिमिनेंट होता है और इसको हम लिख सकते हैं माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में डी अपॉन 2a। ओके स्टूडेंट्स, एंड नाउ वी अंडरस्टैंड डिस्क्रिमिनेंट। द वैल्यू b square minus 4ac is known as the discriminant and is generally denoted by d। और जो हम क्वाड्रेटिक फार्मूला में b square minus 4ac यूज करते हैं वही हमारा डिस्क्रिमिनेंट होता है और इसको हम d से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, और डिस्क्रिमिनेंट हेल्प अस इन फाइंडिंग द नेचर ऑफ द रूट्स। और डिस्क्रिमिनेंट की हेल्प से हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर फाइंड कर सकते हैं, उसके रूट्स का नेचर फाइंड कर सकते हैं। जैसे ये हमारी कंडीशन है, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन जीरो। अगर ये ग्रेटर देन जीरो है देन रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। तब हमारे जो रूट्स होंगे वो रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे। इसमें सेकंड कंडीशन है, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज टू जीरो देन रूट्स आर रियल एंड इक्वल। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट हमारा जीरो के इक्वल है तब जो हमारे रूट्स होंगे रियल एंड इक्वल होंगे। और इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन जीरो देन रूट्स आर नॉट रियल। अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट जीरो से लेस देन है तब जो इसके रूट्स होंगे वो रियल नहीं होंगे। और स्टूडेंट्स, इसमें इक्वेशन वैसे हमने ये पॉलिनोमियल में भी पढ़ा था कि अगर हमारे किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स हैं अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन देन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, तब हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा क्लोज ब्रैकेट एक्स प्लस अल्फा बीटा, तब हमारा ये इक्वेशन होगा। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे फॉर्मूलेज थे इसमें। और इसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला इंपॉर्टेंट है एंड जो 3 कंडीशंस है हमारी वो इंपॉर्टेंट है नेचर ऑफ द रूट्स फाइंड करने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी कम ऑन क्वेश्चंस।
हमारा क्वेश्चन फर्स्ट है, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को हम फैक्टराइजेशन मेथड, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो इसमें फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। और स्टूडेंट्स, इसमें हम आपको ये समझा रहे हैं, -10 कांस्टेंट टर्म लेते हैं एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज 1, तो ये हमारा होता है -10। नाउ वी हैव टू फाइंड टू नंबर सच दैट देयर प्रोडक्ट is equals to -10 and their addition is equals to -3। अब हमें दो नंबर इस तरीके से फाइंड करने हैं कि हमें इसमें पहले कांस्टेंट टर्म और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लेना है। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो भी आएगा उसको, उसके लिए हमें दो नंबर इस तरीके से फाइंड करने हैं कि उनका प्रोडक्ट हो -10 और उनका एडिशन हो -3। तो इसमें हम दो नंबर फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स, तो वो दो नंबर हमारे होंगे 5 एंड 2, 5 एंड 2, और इसमें भी -5 हम रखेंगे क्योंकि हमें -3 इधर चाहिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारा ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड का, इस मेथड का नेम है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। और इसको स्टूडेंट्स हम यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 5 हमारे पास रिमेनिंग यहाँ से होगा, प्लस 2 यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 5 ये होगा, और x माइनस 5 इधर से कॉमन आ जाएगा और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, और x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 हम 0 को इक्वेट कर देंगे इन दोनों को, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, और यहाँ से x इज इक्वल टू 5 एंड -2। ये स्टूडेंट्स इसके सॉल्यूशन है। ओके, एंड नाउ हम सेकंड क्वेश्चन सॉल्व कर, इसी का सेकंड पार्ट है वो सॉल्व करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो सेकंड जो पार्ट है हमारा वो है रूट 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 रूट 2 इज इक्वल टू 0। इन क्वेश्चंस को स्टूडेंट्स हम क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इन्होंने जनरली हमें फैक्टराइजेशन मेथड बोला है तो हम इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो हमारा होगा 5 रूट 2 ये कांस्टेंट टर्म हो गया, और रूट 2 हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हो गया, तो ये हमारा 10 हो जाएगा। नाउ वी हैव टू फाइंड टू नंबर सच दैट देयर प्रोडक्ट इज 10 एंड देयर एडिशन इज 7। तो वो स्टूडेंट्स हमारे दो नंबर होंगे 5 एंड 2, इनका प्रोडक्ट करेंगे तो 10 और इनको ऐड करेंगे तो 7। तो इसको हम लिख लेते हैं रूट 2 एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5 रूट 2 इज इक्वल टू 0। ओके स्टूडेंट्स, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। इसमें कॉमन आएगा स्टूडेंट्स हमारे पास x, तो यहाँ पे रूट 2 प्लस 5 प्लस, यहाँ से स्टूडेंट्स रूट 2 कॉमन ले लेते हैं तो इधर से रूट 2 एक्स और प्लस 5 इज इक्वल टू 0, और स्टूडेंट्स यहाँ से हम रूट 2 एक्स प्लस 5 ये कॉमन है एंड एक्स प्लस रूट 2 इज इक्वल टू 0, और इनको स्टूडेंट्स हम 0 के इक्वेट कर देंगे, रूट 2 एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0 एंड एक्स प्लस रूट 2 इज इक्वल टू 0, और इस यहाँ से स्टूडेंट्स हमें x की वैल्यू मिलेगी -5 को हमने ट्रांसपोज कर दिया अपॉन रूट 2 एंड x इज इक्वल टू माइनस रूट 2। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा सेकंड पार्ट सॉल्व हो गया है। नाउ वी सॉल्व इट्स थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट को भी सॉल्व कर लेते हैं, दैट इज
2x² माइनस x प्लस 1/8 इजकल टू 0। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा थर्ड पार्ट है। तो स्टूडेंट्स, इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को 8 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाय 8, तो हमें मिल जाए, ये हो जाएगा 16x² माइनस 8x प्लस 1 इजकल टू 0। अब हमारे पास यहाँ पे स्टूडेंट्स कंडीशन, फिर हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का यूज करेंगे और कोफिशिएंट है x² का 16 इंटू कॉन्स्टेंट टर्म 1 है 16। नाउ अब हमें दो नंबर इस तरीके से फाइंड करने कि इनका प्रोडक्ट आना चाहिए 16 और इनको प्लस करने पर आना चाहिए माइनस का 8। तो स्टूडेंट्स, ऐसे जो नंबर होंगे वो हमारा -4 होगा। तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे। 16x² माइनस 4x प्लस 1 इजकल टू 0। ये हमारा स्टूडेंट्स मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड इसको हम बोलते हैं। तो हम मिडिल टर्म को जनरली स्प्लिट करते हैं, बट इसका रूल जो है वो ये है इसको सॉल्व करने का। तो यहाँ से 4x स्टूडेंट्स कॉमन लेंगे हम, तो 4x माइनस 1, और यहाँ से -1 कॉमन ले लेंगे तो 4x माइनस 1 हो जाएगा इजकल टू 0। ओके स्टूडेंट्स, तो 4x माइनस 1 यहाँ से कॉमन है एंड रिमेनिंग 4x माइनस 1 इजकल टू 0। और दोनों को स्टूडेंट्स हम 0 के इक्वेट करेंगे, तो 4x माइनस 1 इजकल टू 0 और यहाँ से x इजकल टू 1/4 1/4। ये स्टूडेंट्स हमारे इसके सॉल्यूशन है। तो क्वेश्चन फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी कम ऑन क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड टू नंबर whose sum is 27 and product is 182। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स सम, फाइंड टू नंबर्स whose sum is 27 and product is 182। तो let one number is x and other number be 27 माइनस x। स्टूडेंट्स, जब हमारे पास सम दिया होता है किन्हीं टू नंबर्स का और हमने एक नंबर को x सपोज किया है, तो सेकंड नंबर जो होगा वो हम इस सम में से 27 में से उस नंबर को x को माइनस करेंगे, तो सेकंड नंबर हमारा 27 माइनस x आएगा ऑलवेज। एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें इनका प्रोडक्ट दिया है x मल्टीप्लाई 27 माइनस x इजकल टू 182। ओके स्टूडेंट, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 27x माइनस x² इजकल टू 182 और स्टूडेंट्स माइनस x² प्लस 27x माइनस 182 इजकल टू 0 मल्टीप्लाई बाय माइनस बोथ साइड। तो हम माइनस के इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा x², ये हमारा स्टूडेंट्स हो जाएगा x² माइनस 27x प्लस 182 इजिकल टू 0। ओके स्टूडेंट्स, और अगेन हम इसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का यूज करेंगे। तो हमारे पास जो नंबर चाहिए हमें 182 और इसको ब्रेक करेंगे तो वो हमें मल्टीप्लाई करने पर 182 मिलना चाहिए और प्लस करने पर मिलना चाहिए -27। तो जो हमारे नंबर होंगे स्टूडेंट्स -14 एंड -13 होंगे। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। x² माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इजकल टू 0 और स्टूडेंट्स यहाँ से हम x कॉमन ले लेंगे, x माइनस 14 और यहाँ से -13 कॉमन लेंगे तो x माइनस 14 इजकल टू 0 और स्टूडेंट्स x माइनस 14 हमारे पास कॉमन है, ये हमने ले लिया और रिमेनिंग है x इधर से आएगा और x माइनस 13। ओके स्टूडेंट्स, तो हम जो कॉमन है वो हमने बाहर ले लिया यहाँ से। ऑन इक्वेटिंग टू 0 तो x माइनस 14 इजकल टू 0 हो जाएगा एंड x माइनस 13 इजकल टू 0 और x इजकल टू 14
एंड 13। ये हमारा इसका सॉल्यूशन है स्टूडेंट्स। अच्छा, बहुत से बच्चों की प्रॉब्लम होती है कि सर हम ये नंबर्स कैसे फाइंड करें कि ये 14 और 13 ही आएगा। तो स्टूडेंट्स इसका एक बेस्ट मेथड हम आपको बता दे रहे हैं कि जब कभी भी आपको ये फाइंड करना है तो जो भी आपका प्रोडक्ट के लिए नंबर आया है उसको फैक्टराइज कर लो 2 से। तो 2 9 जा 18 और ये फिर 3 से फाइंड कर लेंगे। ये स्टूडेंट्स 3 से नहीं 7 से हो जाएगा। तो हम 7 से इसको फाइंड कर लेंगे, ये हो जाएगा 13 और फिर 13 से कर लेंगे तो 1। तो देखो स्टूडेंट्स हम आप हमारे पास ये और ये 2 इंटू 7 14 और 13 इस तरीके से हम इसको फाइंड कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा आंसर हो गया इसका। नाउ वी कम ऑन क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द 2 consecutive positive integers sum of whose square is 365. 2 consecutive integers. So let 2 consecutive integer positive integer be x and x plus 1. ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स होंगे। जैसे हम 5 6 कोई भी नंबर ले 2 कंसेक्यूटिव तो वो एक ग्रेटर होता है पहले वाले से, फर्स्ट वाले नंबर से वो 1 ग्रेटर होगा। तो हमने अब जिस नंबर के अबाउट हमें कुछ पता नहीं होता है कि कौन सा नंबर हम कंसेक्यूटिव लें तो x ले लेते हैं और उसके अगला कंसेक्यूटिव नंबर लेते हैं x प्लस 1। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम ऑफ हुज स्क्वायर्स, स्क्वायर का सम तो x का होल स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर इजिकल्स टू 365। ये स्टूडेंट्स हमें क्वेश्चन में कंडीशन गिवन है। तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इजिकल्स टू 365। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमने ए स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर से इसको ओपन कर दिया है। और स्टूडेंट्स अब हम इसको लिख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 365 इजकल टू 0। हमने 365 को ट्रांसपोज कर दिया और 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इजकल टू 0। ओके स्टूडेंट्स, डिवाइडेड बाय 2 बोथ साइड। इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये हमें मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 1 जा 2 और 2 8 जा और 2 2 जा इसका 0। ये हमारे स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन में हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर चुके हैं। ओके, तो हम इसको डायरेक्टली सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इजकल टू 0। और ये इसका हमने मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया, यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x प्लस 14 एंड माइनस 13 यहाँ से कॉमन लेंगे तो x प्लस 14 इजकल टू 0। x प्लस 14 स्टूडेंट्स हमारा कॉमन है एंड x माइनस 13 इजकल टू 0। और यहाँ से x इजकल टू माइनस 14 एंड 13 ये स्टूडेंट्स हमारा आएगा। और यहाँ से हमें x इजकल टू मिल रहा है 13। ठीक है, इसको हम रिजेक्ट कर देंगे इस नंबर को क्योंकि वो नेगेटिव नंबर है। और स्टूडेंट्स यहाँ से हमारे जो नंबर्स होंगे, रिक्वायर्ड नंबर्स बी, पहला हमारा x है, x इजकल टू 13 और सेकंड है 27 माइनस x इजकल टू 14। 13 एंड 14 हमारे रिक्वायर्ड नंबर्स हैं और यही स्टूडेंट्स आंसर है। ओके, नाउ वी कम ऑन क्वेश्चन नंबर 4। द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर। राइट एंगल ट्राइंगल स्टूडेंट्स हमारा
ये ट्राइंगल है, इसको हम ए बी एंड सी। एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। तो स्टूडेंट्स इसमें हमें लेट द बेस बी एक्स, बेस को हम एक्स मानेंगे स्टूडेंट्स यहाँ पे। तो ये बेस हो गया और इसका जो एल्टीट्यूड होगा दैट इज 7 लेस देन है, तो x माइनस 7 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, इफ द हाइपोटेन्यूज 13 सेंटीमीटर फाइंड द अदर नंबर। और स्टूडेंट्स यहाँ पे एल्टीट्यूड हो जाएगा हमारा एल्टीट्यूड x माइनस 7 एंड हाइपोटेन्यूज हमें गिवन है स्टूडेंट्स, हाइपोटेन्यूज दैट इज 13 अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। स्टूडेंट्स क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है तो हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। तो स्टूडेंट्स वो होता है हमारा एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास 13 है, 13 स्क्वायर इक्वल टू पी है एक्स माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस बी है एक्स स्क्वायर। ये हो जाएगा 169 और इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x प्लस एक्स स्क्वायर और स्टूडेंट्स 169 इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 और स्टूडेंट्स इसको हम लिख सकते हैं 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169 इक्वल टू 0 और स्टूडेंट्स ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 इक्वल टू 0। ओके स्टूडेंट्स, तो इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। डिवाइड बाय 2 बोथ साइड। तो जो हमारा इक्वेशन हो जाएगा स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 120 इक्वल टू, सॉरी स्टूडेंट्स 120 नहीं होगा, ये 60 हो जाएगा। नाउ अगेन हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का इसमें यूज करेंगे स्टूडेंट्स। तो हमें चाहिए माइनस 60, टू नंबर्स जिनका प्रोडक्ट होना चाहिए माइनस 60 और जिनको प्लस करने पर आना चाहिए माइनस का 7। ओके स्टूडेंट्स, तो ऐसा नंबर होगा हमारा माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60। तो जो दो नंबर होंगे वो माइनस 12 एंड 5 होगा। ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि हम इनको ऐड करेंगे तो माइनस 7 मिलेगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 16 मिलेगा। यहाँ से स्टूडेंट्स हम कॉमन लेते हैं x, तो x माइनस 12 प्लस 5 यहाँ से कॉमन लेते हैं तो x माइनस 12 इज टू 0 और स्टूडेंट्स यहाँ पर x माइनस 12 हमारा कॉमन है तो रिमेनिंग हो जाएगा x प्लस 5 इज टू 0 और स्टूडेंट्स ऑन इक्वेटिंग टू 0 तो x प्लस 5 इज टू 0, x इज टू हमें मिलेगा 12 एंड x इज टू माइनस 5। तो स्टूडेंट्स इस वैल्यू को हम रिजेक्ट कर देंगे और हमारा जो हो जाएगा x इजिकल टू 12। तो बेस जो हो गया हमारे ट्राइंगल का बेस इजिकल टू 12 एंड एल्टीट्यूड था हमारा x माइनस 7 इजिकल टू 12 माइनस 7 इजिकल टू 5 और यही स्टूडेंट्स हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, रिक्वायर्ड आंसर। Okay students, now we come on question number 5. This is our question number 5. A cottage industry produces a certain number of pottery articles in a day. एक कॉटेज इंडस्ट्री में एक दिन में कुछ सर्टेन नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस होते हैं। इट वाज ऑब्जर्व्ड ऑन अ पर्टिकुलर डे, एक दिन ये ऑब्जर्व किया गया that the cost of the production of each article was 3 more than twice the number of articles produced on that day. Okay students, तो हम इसमें कुछ सपोज करेंगे और वो होगा हमारा let
number of articles produced on particular day be x. ये सपोज कर लिया हमने स्टूडेंट्स. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, हर एक आर्टिकल का कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल ऑन पर्टिकुलर डे बी 3 more than twice the number. तो twice the number 2x plus 3 more than twice the number of articles produced on that day. Okay student, if the total cost of the production on that day and total cost of production on that day be 90 rupees. तो स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अच्छा यहाँ पे टोटल कॉस्ट स्टूडेंट कब होता है, जब एक आर्टिकल का हमें नंबर ऑफ आर्टिकल्स दिए हैं और कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल दिया है. तो ये हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा x इंटू 2x प्लस 3 इजिकल्स टू 90 रुपीज़. ये हमारा नंबर x हमारा स्टूडेंट्स यहाँ पे नंबर ऑफ आर्टिकल्स है और ये कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल्स है. तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे. ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x और स्टूडेंट्स माइनस 90 इजिकल्स टू 0. ओके स्टूडेंट्स, और इसको मिडिल टर्म से सॉल्व कर लेंगे स्टूडेंट्स. तो हमें चाहिए नंबर माइनस 90 इंटू 2 इजिकल्स टू 180 डिग्री, सॉरी माइनस 180. और इसको हम स्टूडेंट ब्रेक करेंगे तो हमें मल्टीप्लाई करने पर माइनस 180 चाहिए और प्लस करने पर चाहिए 3. तो ऐसे दो नंबर फाइंड करने हैं हमें जिनका प्रोडक्ट आए माइनस 180 एंड प्लस माइनस करने को एंड का एडिशन 3 आना चाहिए. तो ऐसे स्टूडेंट्स नंबर होंगे 15 एंड माइनस 12. ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम इसको 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इसका सु 0. और यहाँ से स्टूडेंट्स हम x कॉमन लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 2x प्लस 15 और यहाँ से माइनस 6 कॉमन लेंगे तो 2x प्लस 15. ओके स्टूडेंट्स, इसका तो 0. और यहाँ से स्टूडेंट्स हमें 2x प्लस 15 ये हमारा कॉमन है और x माइनस 6 इसका टू 0. और ऑन इक्वेटिंग टू 0 बोथ फैक्टर्स 0 और x माइनस 6 इसका टू 0. और यहाँ से स्टूडेंट्स हमें x मिल जाएगा माइनस 15 अपॉन 2 एंड x इजिकल टू मिल जाएगा 6. ओके स्टूडेंट्स, तो इस नंबर को हम स्टूडेंट्स रिजेक्ट कर देंगे यहाँ पे और हम x की वैल्यू हमारी 16 आ जाएगी. तो नंबर ऑफ टॉयज is 6. Number of toys is 6 and cost of each toys is 2x प्लस 3 था स्टूडेंट्स. तो हम इसको 2 इंटू एक्स की वैल्यू हमारे पास 6 है प्लस 3 और 12 प्लस 3 इजिकल टू 15 रुपीज़. ये कॉस्ट हो जाएगा स्टूडेंट्स और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है. ओके स्टूडेंट्स, now we come on question number 6. John and Jivanti together have 45 marbles. Both of them lost 5 marbles each and the product of the number of marbles they now have is 124 and we would like to find out how many marbles they had to start with.
ये स्टूडेंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स के क्वेश्चन है। जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स, तो लेट जॉन हैव x marbles and जीवंती have 45 minus x marbles। क्योंकि दोनों के पास स्टूडेंट जो मार्बल हैं वो 45 हैं, तो अगर जॉन के पास x होंगे तो जीवंती के पास 40 माइनस x हो जाएंगे। एंड बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स आफ्टर लॉसिंग 5 marbles both have, तो स्टूडेंट्स जॉन के पास जो मार्बल्स होंगे आफ्टर लॉसिंग 5 मार्बल्स, जॉन के पास जो मार्बल्स होंगे वो x माइनस 5, एंड जीवंती के पास जो मार्बल्स होंगे स्टूडेंट्स दैट इज 45 माइनस x 45 माइनस x माइनस 5। ओके स्टूडेंट्स, और ये हो जाएगा 40 माइनस x। द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, स्टूडेंट्स इनका जो प्रोडक्ट होगा x माइनस 5 इंटू 40 माइनस x इजिकल टू 124। ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें गिवन है कि दोनों का प्रोडक्ट जो लॉस 5 मार्बल्स लॉस करने के बाद जो प्रोडक्ट है दोनों का वो 124 है। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे स्टूडेंट्स, तो ये हो जाएगा हमारा x 40 माइनस x माइनस 5 40 माइनस x इजिकल टू 124। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हो जाएगा हमारा 40x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200 और प्लस 5x इजिकल टू 124। और ये स्टूडेंट्स हमारा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 40x प्लस 5x माइनस 200 और 124 को भी स्टूडेंट्स हम इधर ही ट्रांसपोज कर देते हैं, और ये माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 324 इसका टू 0 डिवाइड बाय माइनस बोथ साइड। तो स्टूडेंट्स डिवाइड या मल्टीप्लाई एनीथिंग, तो एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इसका टू 0। ओके स्टूडेंट्स, तो हमें 2 नंबर स्टूडेंट्स चाहिए, इसको भी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से हम सॉल्व कर लेते हैं। 2 नंबर चाहिए जिनका प्रोडक्ट आना चाहिए 324 और इनका प्लस आना चाहिए माइनस का 45। तो स्टूडेंट्स एक बार हम चेक कर लेते हैं 36 इंटू 9 कितना होता है, क्योंकि इनका एड सम तो हो जाएगा 49, बट इनको 9 6 जा 54 5 कैरी 9 3 27 और 5 32। तो स्टूडेंट्स वो नंबर हमें मिल गए हैं, दैट इज 36 माइनस का एंड माइनस का 9। ओके स्टूडेंट्स, तो इसको हम लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324 इसका टू 0। यहाँ से स्टूडेंट्स x कॉमन ले लेंगे, तो x माइनस 36 माइनस 9 कॉमन लेंगे तो x माइनस 36 इसका टू 0। ओके स्टूडेंट्स, और x माइनस 36 यहाँ से कॉमन लेंगे तो हमारे पास x माइनस 9 इसका टू 0 ऑन इक्वेटिंग टू 0 x माइनस 36 इसका टू 0 एंड x माइनस 9 इसका टू 0 और x इसका टू 36 और x इसका टू 9। ये हमारे स्टूडेंट्स रिक्वायर्ड वैल्यूज हैं कि अगर हम जॉन के पास अगर
मार्बल्स हमारे x थे तो 36 हो जाएंगे। फिर जो जीवंती के पास जो मार्बल्स होंगे स्टूडेंट्स वो हो जाएंगे 45 माइनस 36 इजिकल्स टू 9। तो यही हमारा स्टूडेंट्स मार्बल्स रिक्वायर्ड आंसर है हमारा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी कम ऑन क्वेश्चन नंबर 7। A cottage industry produced a certain number of toys in a day. The cost of production of each toys was found to be 55 minus the number of toys. तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन सिमिलर है, एक क्वेश्चन हम कर चुके हैं ऐसा, थोड़ा सा डिफरेंस है। तो लेट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे, लेट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड in a day be x. The cost of production of each toy, cost of production of each toy be 55 minus the number of toys produced in a day. तो ये हो जाएगा हमारा स्टूडेंट्स 55 माइनस एक्स। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा कॉस्ट है एक आर्टिकल का, एक टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स हैं ऑन अ पर्टिकुलर डे। द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो टोटल कॉस्ट है उनका दैट इज 750। ओके स्टूडेंट्स, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x इंटू 55 माइनस एक्स इजिकल टू 750। तो स्टूडेंट्स इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो जो हमें मिलेगा 55x माइनस एक्स स्क्वायर इजिकल टू 750। और स्टूडेंट्स यहाँ से हम उधर दोनों को ट्रांसपोज कर देंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इजिकल टू 0। ओके स्टूडेंट्स, हमने दोनों को ही ट्रांसपोज कर दिया, इसको भी इधर साइड और इसको भी इस साइड कर दिया। तो ये हमारा आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इजिकल टू 0। तो यहाँ पे भी स्टूडेंट्स हमारा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का यूज करेंगे हम। तो मल्टीप्लाई 750 हमारा चाहिए, इनका प्रोडक्ट करने पर आना चाहिए 750 और प्लस करने पर आना चाहिए माइनस 55। तो ऐसे स्टूडेंट्स दो नंबर हमारे होंगे एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x 50 इजिकल टू 0। यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x माइनस 30 और माइनस 25 स्टूडेंट्स कॉमन लेंगे तो x माइनस 30 इजिकल टू 0। और स्टूडेंट्स x माइनस 30 हम यहाँ से कॉमन लेंगे तो हमारे पास x माइनस 25 इजिकल टू 0 और इनको हम 0 को इक्वेट करेंगे और x माइनस 25 इजिकल टू 0। और स्टूडेंट्स यहाँ से x इजिकल टू हमें मिलेगा वो 30 और यहाँ से x इजिकल टू 25। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ टॉयज इस किसी को भी ले लो, 30 को या 25 को, तो अदर हमें वो मिल जाएगा उसका। तो नंबर ऑफ टॉयज इज 30, देन कॉस्ट इज 55 माइनस 30 इजिकल टू 25 रुपीज। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। Students, now we come on next question, that is question number 8. Is it possible to design a rectangular mango grove whose length is twice
its breadth and the area is 800 meter. If so, find its length and breadth. Possible to design a rectangular mango group whose length is twice its breadth. तो let breadth be x, then जो लेंथ होगी स्टूडेंट्स हमारे रेक्टेंगुलर ग्रुप की लेंथ भी 2x. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, या हम ये कहें कि एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर एरिया ऑफ rectangular group is equal to length into breadth. ये होगा एरिया स्टूडेंट्स हमें गिवन है 800 इज इक्वल टू लेंथ x इंटू 2x और स्टूडेंट्स ये हो जाएगा 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 800 और यहाँ से x स्क्वायर इज इक्वल टू 800 अपॉन 2 और इज इक्वल टू 400. ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा स्टूडेंट्स एंड x स्क्वायर इज इक्वल टू 400 और x इज इक्वल टू स्टूडेंट्स हमारा 20 आएगा और इसका जो लेंथ हो जाएगा ब्रेड्थ हमारा हो गया 20, ब्रेड्थ इज इक्वल टू 20 एंड लेंथ इसका 2x इज इक्वल टू 2 इंटू 20 इज इक्वल टू 40. तो यस इट इज पॉसिबल. ये स्टूडेंट्स हमारा हो गया क्वेश्चन. नाउ वी कम ऑन क्वेश्चन नंबर 9. फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन. स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में हमें नेचर फाइंड करने हैं इन इक्वेशंस के. तो पहला जो इक्वेशन है हमारा 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0. तो स्टूडेंट्स कंपेयरिंग हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करते हैं. कंपेयरिंग एबव इक्वेशन विद स्टैंडर्ड फॉर्म of quadratic equation ax square plus bx plus c. तो स्टूडेंट्स a इजिकल्स टू जो हमें मिलेगा 2 एंड b इजिकल्स टू मिलेगा -3 एंड c इजिकल्स टू 5 मिलेगा. डिस्क्रिमिनेंट स्टूडेंट्स यहाँ हम डिस्क्रिमिनेंट निकाल देते हैं. तो d इजिकल्स टू b स्क्वायर -4ac और स्टूडेंट्स d इजिकल्स टू b की वैल्यू -3 है स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू 2 इंटू c की वैल्यू 5. ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 9 माइनस 4 टू 8 और ये हो जाएगा 40 और d इजिकल्स टू -31. ये स्टूडेंट्स हमारा आया है a इजिकल्स टू 2 b इजिकल्स टू -3 एंड c इजिकल्स टू 5. तो -3 का होल स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू 5. तो स्टूडेंट्स इसका जो नेचर हो जाएगा ये आ गया d हेयर हम ऐसा लिख सकते हैं हेयर d इज लेस देन 0 सो द रूट्स स्टूडेंट्स इसमें हमारी जो कंडीशन है लेस देन 0 है. सो द रूट्स ऑफ इक्वेशन b रूट्स ऑफ द इक्वेशन are not real क्योंकि ये लेस देन 0 आ गया है. ग्रेटर देन 0 या इक्वल टू 0 होता तब रियल होते इसके रूट्स, लेकिन इसके रूट्स रियल नहीं है. नाउ जो सेकंड पार्ट है हमारा दैट इज 3x स्क्वायर माइनस
4√3x प्लस 4 इसका 0। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा इक्वेशन है सेकंड, 3x² माइनस 4√3x प्लस 4। तो यहाँ पे इसको कंपेयर करने पर स्टूडेंट्स हमें जो a की वैल्यू मिलेगी, a इजिकल्स टू 3, b इजिकल्स टू माइनस 4√3 एंड c इजिकल्स टू 4। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ से हम d निकालेंगे, माइनस b² माइनस 4ac, तो b² माइनस 4ac। तो स्टूडेंट्स हमारा b की वैल्यू है माइनस 4√3 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 3 इंटू c की वैल्यू 4। और ये स्टूडेंट्स हो जाएगा 4 4 जा 16, 3 जा 48 माइनस 4 3 जा 12, 48 और d इसका जो स्टूडेंट 0 आ गया हेयर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हेयर d इसका जो 0, हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट है वो 0 है। सो द रूट्स ऑफ इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल। यहाँ के जो इसके रूट्स होंगे वो रियल एंड इक्वल। ओके स्टूडेंट, तो इसके जो कंडीशन है स्टूडेंट, डिस्क्रिमिनेंट की 3 कंडीशन है। ग्रेटर देन 0 होता है तब हमारे जो रूट्स होते हैं रियल एंड डिस्टिंक्ट, और इक्वल टू 0 होता है डिस्क्रिमिनेंट तब हमारे रियल एंड इक्वल। अगर लेस देन 0 है तब उसके जो रूट्स होंगे वो नॉट रियल होंगे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी कम ऑन क्वेश्चन नंबर 10। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे इक्वल रूट्स की कंडीशन यूज हो रही है। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है 2x² प्लस kx प्लस 3 इसका 0। और यहाँ से स्टूडेंट्स स्टैंडर्ड फॉर्म से इसको कंपेयर करेंगे, कंपेयर विद ax² प्लस bx प्लस c इसका 0। तो a की वैल्यू हमारे पास 2 है और यहाँ पे b की वैल्यू k एंड जो c की वैल्यू है वो 3 है। 4 इक्वल रूट्स के लिए जो हमारी कंडीशन है वो स्टूडेंट्स वो b² माइनस 4ac इसका 0 होता है। तो यहाँ पे b की वैल्यू हमारे पास k है, k² माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 2 है, c की वैल्यू 3 है, इसका 0। और स्टूडेंट्स ये हो जाएगा k² माइनस 4 2 या 8 3 या 24 इसका 0 और k² इसका 24। और स्टूडेंट्स यहाँ से k इसका मिल जाएगा प्लस माइनस 2√6। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारी k की वैल्यू होगी। ये स्टूडेंट्स इसका आंसर है। नाउ सेकंड जो क्वेश्चन है हमारा दैट इज x माइनस 2 प्लस 6 इसका 0। और स्टूडेंट्स इसको हम सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा kx² माइनस 2kx प्लस 6 इसका 0। kx² माइनस 2kx प्लस 6 इसका 0। कंपेयर विद ax² प्लस bx प्लस c इसका 0। इससे कंपेयर करेंगे तो a की स्टूडेंट्स वैल्यू हमारे पास k एंड b की वैल्यू होगी माइनस 2k और c की जो वैल्यू होगी 6। 4 इक्वल रूट्स के लिए जो कंडीशन होती है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में स्टूडेंट्स इक्वल रूट के लिए बोला है तब हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। 4 इक्वल रूट्स b² माइनस 4ac इसका 0। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे b की वैल्यू है माइनस 2k² माइनस 4 इंटू a की वैल्यू k है और c की वैल्यू स्टूडेंट्स यहाँ पे 6 है, इसका 0। ये हो जाएगा हमारा 4k² माइनस 24k इसका 0
और स्टूडेंट्स के यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास 4k माइनस 6 इजकल टू 0, और स्टूडेंट्स यहाँ से हम दोनों को 0 के इक्वल पुट इक्वेट करेंगे तो यहाँ से हमें ये स्टूडेंट 6 नहीं होगा, हमारा 24 है ये, तो ये 24 ही रहेगा क्योंकि के हमने बाहर लिया है, और ये 4k इजिकल टू 24 हो जाएगा, और k इजिकल टू स्टूडेंट्स 24/4, और k इजिकल टू स्टूडेंट्स ये आ जाएगा 6। ओके, तो यही हमारा आंसर है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा ये क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट होता है। और नाउ वी कम ऑन क्वेश्चन नंबर 11। इफ x is equal to 3 is one root of the quadratic equation x square minus 2kx minus 6 is equal to 0, then find the value of k। स्टूडेंट्स, इसमें हमने आपको बताया है कि कोई भी वैल्यू अगर किसी इक्वेशन का सॉल्यूशन है, रूट्स है या जीरोस है, तो वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई ज़रूर करेगा। तो यहाँ पे हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो है एक्स स्क्वायर माइनस 2kx माइनस 6 इजकल टू 0। 3 is root of above equation, so it will satisfy above equation। ओके स्टूडेंट्स, तो हम इसमें पुट करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2kx माइनस 6 इजकल टू 0, तो 3 के प्लेस पे स्टूडेंट्स पुट कर देंगे तो 3 स्क्वायर माइनस 2k इंटू 3 माइनस 6 इजकल टू 0, ये हो जाएगा हमारा 9 माइनस 6k माइनस 6 इजकल टू 0, और स्टूडेंट्स हो जाएगा ये माइनस 6k और माइनस प्लस 3 इजकल टू 0, और माइनस 6k को स्टूडेंट्स हम 6k इजकल टू माइनस 3, हमने 3 को उधर ट्रांसपोज कर दिया, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, और हमारा यहाँ पे k इजकल टू 3/6 और k इजकल टू 1/2। ये स्टूडेंट्स हमारा आंसर है k की वैल्यू। ओके, तो जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए कि कोई भी जीरोस है गिवन इक्वेशन का, तो वो उसको सेटिस्फाई जरूर करेगा। तो हमने 3 को इसमें पुट कर दिया और हमें k की वैल्यू मिल गई। नाउ वी कम ऑन क्वेश्चन नंबर 12, सॉल्व फॉर x। ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो इसको स्टूडेंट्स हम सॉल्व करेंगे, हमें गिवन है 2x प्लस 9 प्लस x इजकल टू 13। तो इसमें स्टूडेंट्स हम x को ट्रांसपोज कर देंगे 2x प्लस 9 इजकल टू 13 माइनस x ऑन स्क्वायर बोथ साइड, ऑन स्क्वायर बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे स्टूडेंट्स, तो हमें रूट 2x प्लस 9 होल स्क्वायर इजकल टू 13 माइनस x होल स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, तो इधर हमारा ये स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इधर कोई चेंजेस नहीं होंगे। 2x प्लस 9 इजकल टू, और इधर स्टूडेंट्स हम a माइनस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा देंगे, 13 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 13 इंटू एक्स, और ये हो जाएगा 2x प्लस 9 इजकल टू 169 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 26x, और स्टूडेंट्स इन दोनों को हम इधर ट्रांसपोज कर देंगे, तो जो हमें मिलेगा 169 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 26x माइनस 2x माइनस 9 इजकल टू 0, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 28x, और स्टूडेंट्स ये हो जाएगा प्लस 169
इज इक्वल टू 0। ओके स्टूडेंट्स, अगेन हम मिडिल टर्म से इसको सॉल्व करेंगे। हमें दो नंबर ऐसे चाहिए क्योंकि हम इसका कोफिशिएंट 1 है और ये 160 है, तो 160 जिनका प्रोडक्ट करने पर 160 आना चाहिए और इनको प्लस करने पर आना चाहिए -28। ओके स्टूडेंट्स, तो ऐसे दो नंबर हमारे पास हैं स्टूडेंट्स, वो नंबर हैं -20 एंड -8। ओके स्टूडेंट्स, तो एक्स स्क्वायर -20x -8x प्लस 160 इज इक्वल टू 0। और यहाँ से स्टूडेंट्स x कॉमन लेंगे तो x -20 और -8 यहाँ से कॉमन लेंगे x -20 इज इक्वल टू 0। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारे पास x -20 यहाँ से कॉमन आ जाएगा और x -8 इज इक्वल टू 0 और on equating to 0 x -20 is equal to 0 and x -8 is equal to 0 और यहाँ से x is equal to 20 and x is equal to 8। तो ये दो हमारी x की वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स। ओके, एक बार चेक कर लेते हैं इसको। स्क्वायर किया हमने, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड कैंसिल आउट हो गया। 113 का स्क्वायर 169 एक्स स्क्वायर -226x, इनको हमने ट्रांसपोज कर दिया 169 प्लस एक्स स्क्वायर -26x -2x और -9, ये हमारा -28x हो गया प्लस 160 इसका 0। और स्टूडेंट्स हमें 160 चाहिए मल्टीप्लाई करने पर एंड प्लस माइनस करने पर -28, -20x -8x प्लस 160 इसका 0। x कॉमन लिया हमने, x -20 -8 यहाँ से कॉमन लिया तो x -20 x -20 कॉमन आ रहा है, x -8 इसका 0। तो ये स्टूडेंट्स हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। ओके स्टूडेंट्स, तो आज का लेक्चर में बस स्टूडेंट्स इतने ही क्वेश्चन हैं और बच्चों क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने से पहले आपके फॉर्मूले और कंसेप्ट्स ये आपके क्लियर होना नेसेसरी है। और बहुत से बच्चों का हमारे पास कमेंट भी आया था और बच्चों की कुछ प्रॉब्लम्स थी कि सर फार्मूलेस के लिए आप अलग से वीडियो बना दीजिए। तो फार्मूलों के लिए हम अलग से वीडियो बना देंगे स्टूडेंट्स, और चैप्टर वाइज तो वो 5 to 7 मिनट्स का एक वीडियो होगा, तो जिसमें आपको कंप्लीट फार्मूले मिल जाएंगे और कंसेप्ट उससे रिलेटेड मिल जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स? ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।